ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की एक बड़ी खबर। एक बिना नंबर प्लेट की लग्जरी फॉर्च्यूनर, 4 युवक, 4 अवैध हथियार, 9 जिंदा कारतूस और पुलिस को शक की कुछ बड़ा होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि पूरा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्या ये किसी बड़ी वारदात की तैयारी थी? क्या इलाके में गैंगवार की आशंका थी? क्या अवैध हथियारों के दम पर दहशत फैलाने की योजना बनाई जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध युवक अवैध हथियारों के साथ खैरपुर गोल चक्कर के आसपास घूम रहे हैं और किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलते ही थाना इकोटेक 3 पुलिस टीम सक्रिय हो गई और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। खैरपुर गोल चक्कर के पास सर्विस रोड पर पुलिस ने संदिग्ध फॉर्च्यूनर वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी चौंका दिया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों की पहचान राहुल यादव, यश नागर, अभिषेक उर्फ अन्नू और जोगेंद्र उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में एडीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने क्या कहा। गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज थाना इकोटेक पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें वो खैरपुर गोल चक्कर के पास सादुल्लापुर की तरफ जाने वाली रोड पर जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो सामने से एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर आते हुए दिखाई दी। संदिग्ध मानते हुए जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो वो फॉर्च्यूनर हड़बड़ाहट में भागने लगी, जिसको पुलिस द्वारा ओवरपावर करते हुए तत्काल रोका गया। चेकिंग की गई तो उसमें हमें कुल 4 व्यक्ति मिले और उनको संदिग्ध मानते हुए जब उनकी तलाश की गई, गाड़ी की तलाश की गई, तो उनके पास से हमें 2 कंट्री मेड वेपन मिले। उसके साथ 2.32 बोर की पिस्टल्स भी मिली उनके साथ। उनमें 4 कारतूस 0.32 बोर के मिले और 5 कारतूस हमें 315 बोर के बरामद हुए। जब ये अवैध असलहे उनके पास से बरामद हुए, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम यश नागर बताया, जो कि थाना इकोटेक थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके साथ साथ उसका साथी राहुल यादव, उसके ऊपर भी मुकदमे पंजीकृत हैं और वह ग्राम सादुल्लापुर होशियारपुर का रहने वाला है, जो कि थाना 49 गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसके साथ साथ इनके अन्य साथियों का नाम अन्नू और दूसरे साथी का नाम इनके जोगेंद्र उर्फ हैप्पी था। इन लोगों के ऊपर भी मुकदमे पंजीकृत पाए गए। तत्काल पुलिस द्वारा इनकी ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर जिस पे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी उसको सीज करते हुए इनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ पता चला है ये लोग कहाँ जा रहे थे? फॉर्च्यूनर में हथियार कोई वारदात करने का अभी तक की पूछताछ में इन्होंने वारदात के लिए जाना नहीं कबूला है, लेकिन पुलिस हर एक मुद्दे पे गहनता से जांच कर रही है और हमारी इन्वेस्टिगेशन इस पे हो रही है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हथियार इनके ऊपर कहाँ से आए और इसकी सप्लाई चेन क्या है, उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये किसी बड़े गैंग से जुड़े हुए हैं? अभी जैसा कि मैंने बताया, यश नागर हमारे इकोटेक थाने का ही हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर कुल गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में 10 मुकदमे पंजीकृत है। इसके साथ साथ इसके जो 3 अन्य साथी थे उनके खिलाफ भी मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक राहुल यादव के कब्जे से 32 बोर की एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। यश नागर के पास से 32 बोर की एक और अवैध पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस मिले। अभिषेक उर्फ अन्नू के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए, जबकि योगेंद्र उर्फ हैप्पी के पास से 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। यानी कुल मिलाकर पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल, 2 तमंचे और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। जिस वाहन में यह सभी आरोपी घूम रहे थे वह एक बिना नंबर प्लेट की फॉर्च्यूनर कार थी। अब सवाल यह है कि आखिर बिना नंबर प्लेट की फॉर्च्यूनर में घूम रहे इन युवकों का मकसद क्या था? क्या वे किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे थे? क्या यह किसी आपराधिक गिरोह का हिस्सा है? जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी यश नागर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यश नागर थाना इकोटेक 3 का हिस्ट्री शीटर अपराधी है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।
यशनागर के खिलाफ वर्ष 2023 से लेकर 2026 तक विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अभिषेक उर्फ अन्नू के खिलाफ भी पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राहुल यादव और जोगेंद्र उर्फ हैप्पी का भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। यानी पुलिस के हत्थे चढ़े ये चारों युवक पहले से अपराध की दुनिया से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल थाना इकोटेक 3 पुलिस ने चोरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन हथियारों की सप्लाई कहां से हुई, इनका नेटवर्क किन किन जिलों तक फैला हुआ है, बिना नंबर प्लेट के फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस के शिकंजे में आ गया? कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस की यह कार्रवाई एक बार फिर यह संदेश देती है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं।